अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आप देख रहे हैं एचएसवी फूड्स। मैं हूँ सनी शेख और हम हैं शेख्स किचन में। आज हम बना रहे हैं रबीउल अव्वल स्पेशल। आपके लिए रेसिपी लेकर आए हैं गुड़ वाले चावल। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक इसकी टेक्निक्स हैं जो मैंने अपनी अम्मी जान से सीखी हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने जो है वो सबसे पहले गुड़ की चाश बना लेनी है, जिसके लिए मैंने जो है वो 1.5 किलो जो है वो गुड़ लिया है। ठीक है, मैं आपको 2 kg राइस की रेसिपी दे रहा हूँ, जिसके लिए हम 1.5 किलो जो है वो गुड़ इस्तेमाल करेंगे। इसकी चाश बनाने का भी तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जो है वो गुड़ एक बर्तन में डाल दें। हम जो है वो 1 कप जो है वो पानी इसमें शामिल कर देंगे। हमने चाश बनाने के लिए जो है वो इसको कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मीडियम फ्लेम के ऊपर इसकी जो है वो चाश बनती रहेगी। हम साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। हमने जो है वो साथ में जो है वो पानी भी रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। इसमें हमने लौंग शामिल करने हैं, तकरीबन 6 से 7 अदद लौंग हम इसमें शामिल कर देंगे। हमने जब इसमें गुड़ शामिल किया था तो फ्लेम हमारा तेज था, ठीक हो गया। अब हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है और ये मीडियम आंच पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा। मैं साथ साथ आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा। आपने इसको छोड़ना नहीं है, आपने इसको कंटिन्यूसली जो है वो हिलाते रहना है। व्यूवर्स, हमारे पानी को जो है वो बॉईल आ चुका है। अब हमने चावल बॉईल करने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने 2 kg राइस लिए हैं। ठीक है, हमने इसको बॉईल करना है। इसको बॉईल करने का भी तरीका है, इसमें आपने 1 कनी रखनी है। अगर वो नहीं रखेंगे तो आपके गुड़ वाले चावल अच्छे नहीं बनेंगे। ठीक है, मैं आपको आखिर में बता भी दूंगा जब हम इसमें गुड़ की चाश शामिल करेंगे तो आपने कैसे करनी है। ठीक है, गुड़ वाले चावल की जो रेसिपी है वो बहुत ट्रिकी है। अगर आप थोड़ी सी भी नेग्लिजेंस करेंगे तो आपकी जो रेसिपी है वो अच्छी नहीं बनेगी। अब हम चावल शामिल कर देते हैं पानी में। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चावलों को थोड़ा सा हिला देंगे और इसको फिर ढक कर रख देंगे जब तक हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं। तब तक मैं आपको बताता चलूं, ये देखें हमारी जो चाश है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने जस्ट जो गुड़ था उसको मेल्ट किया, ठीक हो गया। अगर आप इसको बहुत ज्यादा पका लेंगे तो इसको पत चढ़ जाएगी, ये पंजाबी का लफ्ज है। ठीक है, ये सड़ने लग जाएगी। हमने वो काम बिल्कुल भी नहीं करना, हमने जस्ट इसको मेल्ट करना है। ठीक है, आप ये कंडीशन देख सकते हैं कि इसमें गुठलियां खत्म हो गई हैं और जो गुड़ है वो तकरीबन मेल्ट हो चुका है। ठीक है, इस पॉइंट पर आकर हम इसके चूल्हे को बंद कर देंगे। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। इस पॉइंट पर आकर हम अपने फ्लेम को ऑफ कर देंगे। मैं आपको कनी दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपने 1 कनी रखनी है चावलों में। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके चावल सही बनेंगे। ये देखें, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 1 कनी होनी चाहिए। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि इसके अंदर तकरीबन 1 कनी है। ठीक हो गया, आपने इस पॉइंट पर जो है वो चावलों का प्रोसेस रोक देना है। फर्दर मैं चावलों को जो है वो स्टेन कर लूँ, फिर मैं फर्दर प्रोसेस आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। हमने पैन ले लिया, ठीक है, देचका ले लिया है। उसमें हमने 1.5 कप घी का शामिल करना है। ठीक है, पहले हम 1 कप शामिल कर देंगे, आधा कप जो है वो और शामिल कर देंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हमने इसमें जो है इलायची शामिल करनी है। 1 बड़ी इलायची शामिल करेंगे और 4 जो है वो छोटी इलायची शामिल करेंगे। आपका दिल करता है तो आप इसका मुंह खोल कर डाल दें। अगर आप इस तरह भी डालेंगे तो फिर भी इसका टेस्ट आ जाएगा। ठीक, अब हमने इसमें जो गुड़ की चाश बनाई थी वो शामिल कर देनी है। ठीक है, आप आराम से जो है वो इसको शामिल कीजिएगा। ये हमने जो है वो 4 अदद, ठीक है, वो लेमन ले लिए थे। हमने इसको स्क्वीज कर लिया, उसका जूस निकाल लिया। अब इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें जो है वो सॉल्ट शामिल करेंगे। नमक आधा जो है वो, ये हमारे पास टीस्पून है, हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पर आकर जो है वो हमने चावल शामिल कर देने हैं। जो हमने चावल बॉईल किए थे एज इट इज इसमें हम शामिल कर देंगे। अब हमने इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। आपने जब भी चावलों में चम्मच चलाना है तो उसको नीचे की तरफ से आप ऊपर लेके आएंगे तो आपके चावल जो है वो टूटेंगे नहीं। अब हमने इसमें नट्स शामिल करने हैं। आधे नट्स जो हैं वो हम अभी शामिल कर देंगे, आधे कप शामिल करने हैं, मैं आपको बताऊंगा। व्यूवर्स, हमारे चावलों ने जो है वो चाश उठा ली है, मींस के वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। अब हमने जो, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा बाकी के नट्स आपने कब शामिल करने हैं। इस पॉइंट पर आकर आप नट्स को शामिल कर दें। अब हमने जो है वो चावलों को दम लगाना है। हमने इसको सिर्फ
7-8 मिनट के लिए दम लगाना है, हमने इसको ज़्यादा दम नहीं लगाना, ठीक है। हम आंच को जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और चावलों को दम पर रख देते हैं। चलें जी, चावलों का दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है जी, बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं। आप इसकी लुक से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ये बेहतरीन होंगे। हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये जो रेसिपी है गुड़ वाले चावल की बहुत पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल HSU फूड्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में इसको शेयर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह निगहबान। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज, साइनिंग ऑफ। वी विल एंजॉय दिस।